ठंड से ठिठुर रहा है पूरा उत्तर भारत और उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट अब जारी कर दिया गया है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का अलर्ट भी है। बर्फीली हवा से और ज्यादा तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। ठंड को लेकर ये येलो अलर्ट इस वक्त जारी है, यानी कि अब इसका असर जो है वो दिल्ली एनसीआर में भी दिखेगा। यहां और खराब होगी हवा। यूपी के स्कूलों में आज भी छुट्टी घोषित की गई है ताकि इस ठंड में छोटे बच्चों को किसी तरह की परेशानी ना हो। बर्फीली हवा से और ज्यादा जो है वो वायु प्रदूषण का असर भी बढ़ने की बात कही जा रही है और इसका असर सीधे तौर पर दिल्ली एनसीआर में नजर आएगा, जहां पर पहले से ही स्थिति चिंताजनक है। तो पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट है। ठंड से पूरा उत्तर भारत इस वक्त ठिठुरता हुआ और पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी संभव बताई जा रही है और इस वजह से ठंड कनकनी में इजाफा होगा, तापमान गिरावट दिखेगी और इसे लेकर अब लोगों को सावधानी और सचेत रहने की जरूरत है। देखिए, पूरे बिहार में शीतलहर का कहर देखा जा रहा है। लगातार ठंड बढ़ता जा रहा है और पूर्वी चंपारण में तापमान में लगातार गिरावट भी दर्ज की जा रही है, जिससे कि आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। ठंडी पछुआ हवाओं ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूल और कॉलेजों को 7 जनवरी तक बंद रखने का आदेश भी दिया है। मोतिहारी के कई चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था नहीं है और इसलिए लोग ज्यादा परेशान हैं। देखिए, इस बीच दुकानदार और स्थानीय खुद ही आग जला करके सेकने को मजबूर है। तो फिलहाल बिहार में ठंड और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि ठंड अभी और बढ़ेगी। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन इसे मद्देनजर रखते हुए स्कूल कॉलेजों को फिलहाल बंद कर दिया गया। बिहार शीतलहर के चपेट में है और पूर्वी चंपारण में भी लगातार तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है। वैसी स्थिति में तमाम जो लोग हैं वो अलाव के सहारे ठंड से बचने का जुगाड़ जो है वो खोज रहे हैं। और वैसी स्थिति में देखिए, ये तस्वीर जो है मोतिहारी की तस्वीर है। मोतिहारी में भी ठंड लगातार बढ़ रहा है और मौसम विभाग ने भी अनुमान लगाया है कि अगले 2-3 दिनों तक और ठंड का असर दिखेगा। वैसी स्थिति में खुद का अलाव का व्यवस्था ही लोग किया। तो कि अलाव जो है वो चाची अपने से व्यवस्था कर ले बानी की हम लोग अपना से अब लकड़ी कीन के बउआ, जब आज ठंडी में हम लोग हालत खराब, गरीब कौन सहयोग करता है लोग कोई। तो लकड़ी अपने से व्यवस्था अपना से कीन के लिया तब पता नहीं से हम ठंड तो बड़ी बढ़ गई बा। हाँ, ठंडा बढ़ गया है बाबू। अच्छा, ठंड तो बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गया है सर। तब कैसे बड़ा मैंने दिक्कत हो तो बहुत दिक्कत हो रहा है। तब यहाँ पर गरीब लगा के ठेला बेच रहे हैं हम लोग और ठंडी में कोई व्यवस्था नहीं है। तो अलाव का व्यवस्था कुछ नहीं, कोई नहीं है। नगर निगम जिला प्रशासन अलाव का व्यवस्था नहीं, कहाँ दे रहे हैं। तो अपने से ही लोग कहाँ से व्यवस्था अपने से व्यवस्था की? अरे तुम ठंडा नहीं लग ठंडा लग रहा है। 20 रुपए किलो लकड़ी है, कीन के लिए आते हैं लोग जानपुर से। क्या करिएगा, गरीब का कोई कुछ नहीं है। अलाव का व्यवस्था कुछ भी नहीं है। नगर निगम का ऑफिस है सामने, यहाँ ऑफिस सामने भी है, कुछ भी इसका कोई भी गुंजाइश नहीं। देखिए, खुद के अलाव की व्यवस्था इन लोगों ने किया है और नगर निगम भले ही दावे जरूर कर रहा है कि जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था नगर निगम के द्वारा की जा रही है, लेकिन महज खानापूर्ति दिख रही है। और वैसी स्थिति में लोग जो हैं वो खुद से अलाव की व्यवस्था कर ठंड से बचने में लगे हैं। उनिश कुमार, न्यूज़ 18 मोतिहारी। तो सिवान में कड़ाके की ठंड और शीतलहर से लोग बेहद परेशान हैं। तापमान लगातार लुढ़क रहा है, खासकर सुबह और शाम में पारा 4 से 5 डिग्री तक पहुंच जा रहा है। ठंड से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। पूरा बिहार शीतलहर की चपेट में है। अगर बात सिवान की करें तो सिवान में भी लगातार पारा लुढ़क रहा है। ठंड से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तो वहीं शाम में ही सिवान की सभी दुकानें बंद हो जा रही है, सड़कें वीरान हो जा रही है। यह तस्वीर देखिए रामराज मोड़ की है, जहां सड़कें वीरान है, चूंकि लगातार सिवान में टेम्परेचर गिर रहा है। ऐसे में लोगों की समस्याएं बढ़ गई है। तो वहीं शाम में ही इक्का दुक्का वाहन को अगर छोड़ दी जाए तो सभी लोग अपने घर में दुबक जा रहे हैं। सिवान में 4 से 5 डिग्री तक टेम्परेचर शाम और सुबह में हो जा रहा है, लिहाजा लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान।